नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक चीज मार्केट में हमेशा रहती है, उसका नाम है अनसर्टेनिटी। जी हाँ, हमेशा मार्केट में ये चीज रहती है कि कब मार्केट बढ़ेगा, कब मार्केट चलेगा, इस खबर के बाद क्या होगा, उस खबर के बाद क्या होगा, ये न्यूज आ गई तो क्या होगा, वो न्यूज आ गई तो क्या होगा। हम एक प्रॉब्लम से निकलते हैं, दूसरी प्रॉब्लम में चले जाते हैं, और यही स्टॉक मार्केट है। 2020 में कोविड आया। कोविड में हमने बहुत सारी खबरें देखी दोस्तों। आज वैक्सीन की खबर, कल इसकी खबर, कल परसों उसकी खबर, और उसके बाद हमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी, चाइना और इंडिया की। जी हाँ, चाइना इंडिया वॉर हो रहा था दोस्तों, याद होगा आपको। वॉर नहीं हुआ था, मगर बॉर्डर पर बहुत ज्यादा तनाव था। उसके बाद हमने प्रॉब्लम देखी दोस्तों, रशिया यूक्रेन। जी हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उससे भी हम निकले। मतलब स्टॉक मार्केट में हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम। उसके बाद हमारी अपनी प्रॉब्लम आई, अर्निंग्स की प्रॉब्लम, मार्केट गिरा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए टैरिफ को लेकर, फिर मार्केट गिरा। दोस्तों, ये एक चक्र है, ये चलता रहेगा। मगर स्टॉक मार्केट में 3 साल में 365 दिन तो ट्रेडिंग होती नहीं है। जो ट्रेडिंग होती है उसमें भी हर दिन मार्केट तो चलता नहीं है। मार्केट साल में 20-25 दिन चलता है दोस्तों। मतलब कहने का वो 20-25 दिन जब बाजार में तेजी होती है, उसको पकड़ पाना मुश्किल है, मगर नामुमकिन तो नहीं है दोस्तों। जब मार्केट भाग रहा होता है, क्या आप लोग रिटर्न बना पाते हैं? नहीं दोस्तों, ये गलत फहमी है। हमेशा मार्केट में उन्हीं लोगों ने रिटर्न बनाया है जिसने गिरते हुए मार्केट के अंदर जो है अपना पैसा लगाया है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई मना नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाजार में सही समय कब होता है। क्या इस समय मार्केट में सही समय है जब बाजार के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है? देखिए, स्टॉक मार्केट दोस्तों, अगर यहाँ पर बहुत आसान होता ना पैसा कमाना, तो हर कोई पैसा कमा लेता। अगर बहुत इजी होता पैसा कमाना, तो शायद इंडिया में कोई गरीब ना होता। मगर यहाँ पर सबसे मुश्किल है पैसा कमाना। लोगों को लगता है कि शायद स्टॉक मार्केट में वो कुआं है जिसमें बाल्टी डाली और पानी निकाल लिया। नहीं दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। जो स्टॉक मार्केट में निवेश करता है दोस्तों, या रिटर्न बनाने के लिए आता है, उसकी लाइफ जो है बहुत टिपिकल होती है। हर दिन उसे मार्केट को ट्रैक करना पड़ता है। हर दिन उसे रात को जागकर यूएस को देखना पड़ता है। हर दिन उसे खबरों पर ध्यान देना पड़ता है। हर दिन उसे यूट्यूब चैनल भी देखने पड़ते हैं दोस्तों कि कौन क्या कह रहा है। और अपनी ही प्रॉब्लम में वो जो है निवेशक फंसा रहता है। मगर वो निवेशक जो गिरते हुए बाजार में पैसा लगाते हैं। देखिए, 2 प्रकार के निवेशक स्टॉक मार्केट में होते हैं दोस्तों। एक वो निवेशक जो सिर्फ चलती हुई ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, और एक वो निवेशक जब सारी दुनिया डर रही होती है तो वो पैसा लगाते हैं। वॉरेन बफेट ने क्या किया दोस्तों, 2024 से ही वो पैसा निकालना स्टार्ट कर लिए थे मार्केट के अंदर। क्यों? उन्हें लगता था अर्निंग्स इतनी नहीं है जितनी शेयर की वैल्यू है, और उन्होंने पैसा निकाला, ये सच्चाई है। मगर क्या इस समय वो पैसा डाल रहे हैं? ये देखना होगा दोस्तों, वो डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। मगर इस समय स्टॉक मार्केट में पैनिक है, ये तो आप मान के ही चलेंगे कि बाजार इस समय पैनिक कर रहा है। सभी लोग डर रहे हैं, और हर एक इंसान ये सोच रहा है कि आने वाले समय में रिटर्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोच के स्टॉक मार्केट में आए हैं कि मैं बहुत फास्ट रिटर्न बना लूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कभी स्टॉक मार्केट में फास्ट रिटर्न नहीं बना पाओगे। अगर आप ये सोच के आए हैं कि आज बाजार गिरा हुआ है, आज वो समय है जब स्टॉक मार्केट में सब लोग डर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, औने पौने भाव पर शेयर्स को बेच रहे हैं, तो क्या ये सही समय है बाजार में पैसा लगाने का? मेरी नजर में, अगर मैं देखता हूं अपनी नजर से, तो मुझे लगता है मार्केट इस समय पैनिक में है। और बड़े बड़े रिसर्चर ने कहा है दोस्तों कि जब बाजार में पैनिक हो, सब बाजार से डर रहे हो, सब बाजार से भाग रहे हो, औने पौने दाम पर शेयर को बेच रहे हो, यही वो समय होता है जब स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। अगर हम इस थ्योरी को माने, तो अब तक जितने लोगों ने गिरते हुए बाजार में डर के माहौल में पैसा लगाया है, उन्हीं लोगों ने रिटर्न बनाया है। चाहे आप 2008 ले लीजिए, चाहे आप
2020 ले लीजिए या उससे पहले के जितने भी फॉल आए हैं, बड़े बड़े क्रैश आए हैं, उनको ले लीजिए। उन्हीं लोगों ने पैसा कमाया है। अगर मान लीजिए भागते हुए बाजार में किसी ने पैसा कमाया होता तो क्या 2023 के अंदर जिन लोगों ने पैसा लगाया था कोविड के बाद जब बाजार भाग रहा था, उन्होंने पैसा कमाया? नहीं। 2024 के अंदर सितंबर में जब मार्केट टॉप बना रहा था, जब उन्होंने पैसा लगाया तो क्या उन्होंने पैसा कमाया? नहीं कमाया, नहीं कमाया दोस्तों। तो इस समय क्या करना चाहिए, मुद्दे की बात है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये जो ट्रम्प वाली टैरिफ वाली स्टोरी है ना, ये जो ट्रम्प वाली, मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलता हूँ, ये जो ट्रम्प की टैरिफ स्टोरी है ना, ये ज्यादा दिन तो नहीं चलेगी। देखिए 2 दिन में तो वो खुद हार गए, 2 दिन में टैरिफ लगाने के बाद वो खुद हार गए और उन्होंने अपना ही दिया हुआ ऑर्डर उसको पॉज कर दिया। तो इसका मतलब ये कि ये स्टोरी ज्यादा दिन तो चलने वाली नहीं है, ये तो सच्चाई है। अब बात आती है दूसरी, ये चाइना के साथ जो चल रहा है, क्या ये ज्यादा दिन चलने वाला है? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये ज्यादा दिन चलेगा। यहां पर भी किसी एक कंट्री को झुकना पड़ेगा, चाहे वो चाइना, चाहे वो अमेरिका, कोई ना कोई यहां पर झुकेगा, ये सच्चाई है। अब अगर ये दोनों झुकते हैं तो क्या मार्केट में सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए दोस्तों, चाइना, अमेरिका अगर दोनों झुक भी जाते हैं तो मार्केट में सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। क्यों? कोई और नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। वो मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम होगी, मगर आएगी जरूर दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रॉब्लम आके खड़ी ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम आके खड़ी ना होती तो फिर बाजार हर दिन भागता ही रहता दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट मतलब किसी भी प्रॉब्लम को अगर नहीं देखता तो रुकता ही नहीं। देखिए 2024 की बात कर लीजिए आप, जब मार्केट में बहुत बड़ी रैली आई थी और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया था। अगर आप इस चीज को चार्ट पर भी देखना चाहें तो आप निफ्टी के चार्ट को देखिए। निफ्टी के चार्ट को जब आप देखते हैं दोस्तों तो आपको ये पता चलता है कि मार्केट 2024 में कितनी तेजी से भागा था और फिर बाजार गिरा भी। फिर हमारे सामने हमारे इलेक्शन की बात आई। ये देखिए आप 2024 का जो चार्ट आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर मार्केट ने रैली दी है और बहुत बड़ी रैली दी है दोस्तों, बहुत बड़ी रैली दी है। फिर इलेक्शंस आए, फिर मार्केट गिरा थोड़ा सा, फिर मार्केट ने टॉप बनाया, अर्निंग्स की प्रॉब्लम आई और फिर मार्केट लगातार अब नीचे गिर रहा है ट्रम्प के टैरिफ की वजह से। देखिए ये टैरिफ वाली स्टोरी भी जैसा मैंने आपसे कहा ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली, ये भी चली जाएगी। मगर क्या इस लेवल पर ये बाजार आपको वापस मिलेगा? इस लेवल पर मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। तो क्या आप फिर ये यहाँ पर इंतजार करेंगे कि फिर मार्केट टॉप बनाएगा फिर आप ट्रैप हो जाएंगे? देखिए स्टॉक मार्केट में एक बंदा बेचता है तो दूसरा बंदा खरीदता है, कोई फंसता है तो कोई निकलता है, ये सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जो 26,000 पर फंसे हैं दोस्तों, उनसे पूछ लीजिएगा वो कैसे फंसे हैं। तो 26,000 पर फंसने वालों को भी किसी न किसी ने तो माल बेचा है। अब उसको चिपकाया है, बेचा है, कैसा भी आप समझ सकते हैं, मगर फिर 26,000 भी आएगा दोस्तों, फिर 30,000 भी आएगा। कोई ना कोई वहां पर भी फंसेगा जाकर और कोई ना कोई वहां से भी निकलेगा जाकर। तो ये स्टोरी लगातार चलती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है इस समय जिन स्टॉक्स को आप खरीदना चाहते थे, जब बाजार बहुत तेजी से भाग रहा था, जब बाजार बहुत तेजी से रनअप ले रहा था दोस्तों, और आप उन शेयर्स को नहीं खरीद पाए, उन शेयर्स को खरीदने का समय है। देखिए गिरते हुए बाजार में आप जब भी पैसा डालोगे, याद रखना मेरी बात, नुकसान तो मुश्किल है बहुत, फायदा हो सकता है, गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट है ये, यहाँ पर गारंटी किसी चीज की नहीं ली जाती है। मगर हाँ ये सच्चाई है कि अब तक अगर आप इतिहास को उठा के देखेंगे तो जिन लोगों ने गिरते हुए बाजार में पैसा डाला उन्हीं ने पैसा कमाया है, बढ़ते हुए बाजार में नहीं कमाया है। आप किसी भी चार्ट को उठाकर जब लेंगे तो आपको ये बात आराम से समझ में आ जाएगी जो मैं कहना चाहता हूं। आप देख लीजिए, अगर मैं 2020 का चार्ट आपके सामने रख दूं, ये वाला, ये इतना बड़ा फॉल था दोस्तों कि शायद किसी ने देखा नहीं होगा इतिहास में। मगर जो यहाँ पर एंट्री मार गए वो अभी तक भी लॉस में नहीं है। कोई से भी उनके पोर्टफोलियो को अगर आप शेयर्स देखेंगे तो इतने बड़े लेवल पर आज भी खड़े हैं, चाहे निफ्टी 26,000 से 22,000 पर आया है। इसका मतलब ये यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि गिरते हुए बाजार में पैसा लगाने वालों ने हमेशा पैसा कमाया है और बढ़ते हुए बाजार में पैसा लगाने वालों ने हमेशा पैसे को गंवाया है। अब बात ये आती है दोस्तों, जो ऊपर के लेवल पर 26,000 के लेवल पर फंस गए उनका क्या? तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा,
अपने पोर्टफोलियो में अगर आपके पास अच्छे शेयर है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए और उन्हें एवरेज करने की कोशिश कीजिए। अगर उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनके पास्ट रिजल्ट अच्छे हैं और अगर कंपनियों की अर्निंग्स अच्छी है, तो दोस्तों वहां पर एवरेज करने में मुझे नहीं लगता कि आपको वक्त गंवाना चाहिए। अब कौन से शेयर है वो आपको पता है और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पता है। मैं तो यहाँ पर किसी प्रकार से आपसे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है, ना मैं किसी शेयर्स का यहाँ पर आपके सामने नाम ले रहा हूँ, ना डिस्कस कर रहा हूँ। मगर मेरा कहने का मतलब है ओवरऑल मार्केट की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और जब बाजार की बात हम करते हैं तो उसमें सारे ही स्टॉक्स आ जाते हैं दोस्तों, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, सभी स्टॉक वहां पर आ जाते हैं। तो ऐसे शेयर को आपको ढूंढना चाहिए। और इस समय अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जो है दोस्तों बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, मगर इसको एक लोअर लो जो पैटर्न बना हुआ है दोस्तों, इसको तोड़ना है। ये पैटर्न कैसे टूटेगा, आप देखिए, ये लोअर लो जो पैटर्न बना रहा है, इस पैटर्न को इसे तोड़ना है। अब ये पैटर्न जब टूटेगा दोस्तों, उसका इंडिकेशन हमें आएगा 24,000 के पास। जब हम इस लेवल को क्रॉस करके जाएंगे 23,850 के लेवल को और ऊपर टिकने में कामयाब हो जाएंगे, तब जाके हमें ये इंडिकेशन मिलेगा कि अब निफ्टी इस लोअर लो पैटर्न को तोड़ने के लिए तैयार है और वापस अपने हाई की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। तो फिलहाल मेरी नज़र में आपको यहाँ पर दोस्तों इस समय जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी चाहिए और निवेश के बारे में सोचना चाहिए। बाजार इसी प्रकार से आपको ट्रैप करता रहेगा, आपको डराता रहेगा, और आप अगर डरते रहेंगे तो जो 2020 में डरे दोस्तों, आज उनसे पूछ लीजिए आप जाके कि क्या वो डरने का सही समय था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।